नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज आपका ज्ञान मैं और बढ़ाऊंगी कुछ और हृदय रोग के बारे में बताकर। तो हृदय रोग होता है ब्लड प्रेशर से। हाई ब्लड प्रेशर एक जानलेवा बीमारी है और हाई ब्लड प्रेशर होना बहुत खतरनाक है। उससे जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है तो ब्लड प्रेशर कैसे देखते हैं, तो उसमें जो रीडिंग आती है वो तो आप एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से बीपी नाप लेते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया और दिखाया था कि बीपी इंस्ट्रूमेंट, पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर आपको रखना ही है अपने पास। तो जब आप बीपी इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर लेते हैं तो आपको दो रीडिंग मिलता है। ऊपर की रीडिंग होती है जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो हमेशा ज़्यादा होता है नीचे वाली रीडिंग से। नीचे वाली रीडिंग को बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऐसा ही लिखा हुआ आता है आपके बीपी इंस्ट्रूमेंट पे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब आपको जब सिस्टोलिक मिल रहा है मान लीजिए 120, 130, 140, तो आप समझ जाते हैं ठीक है 130 के नीचे होना चाहिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 120, 130 तो ये सही है, बिल्कुल आपका बीपी ठीक है। लेकिन नीचे वाला जब आपको मिलता है आमतौर पे 80, 90 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 80 के नीचे रहे तो अच्छा है। तो जब 80 के नीचे मिलता है, कई बार आप देखते हैं कि 60, 50, 40, 30 ऐसे आ गया, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। और अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के ऊपर भी है तो ये याद रखिए जो सिस्टोलिक है उसको आप ध्यान देंगे तो ये काफ़ी है। डायस्टोलिक भूल जाइए, मत ध्यान दीजिए, मत परेशान होइए, क्योंकि सिस्टोलिक से नीचे ही होगा डायस्टोलिक। मान लीजिए 120 है सिस्टोलिक, तो डायस्टोलिक 120 से ज़्यादा तो नहीं होगा। 140 है मान लीजिए, तो 140 से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि 140 को नीचे लाइए, या सिस्टोलिक ऊपर वाला बीपी 170 है, 180 है, उसको नीचे लाइए। तो अपने उसको कैसे नीचे लाएंगे? दवाई लेके, जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। नहीं तो आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, वो ब्लड प्रेशर की दवाई देंगे तो आपका डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर नीचे आएगा, आप अच्छा फील करेंगे। उसके साथ ही साथ आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी नीचे आएगा ही आएगा। जब भी आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए दवाई लेंगे तो आपका डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी लोअर होता जाएगा। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है तब आप शॉक में हैं। डायस्टोलिक का कम होने मतलब कुछ और होता है, और भी तरह की बीमारियां होती है, एवी फिस्टुला, जो आपको नहीं है होगा अगर इस एज पे पहले नहीं हुआ तो। और एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता है, जैसे उम्र बढ़ती है AR एओर्टिक रिगर्जिटेशन माने एओर्टिक वाल्व का लीकेज होता है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर कराएंगे तो पता लग जाएगा। तो लो डायस्टोलिक से घबराए नहीं। आपका अगर डायस्टोलिक 60 से नीचे है तो आप आराम से, कोई जल्दी नहीं है, किसी डॉक्टर को बता सकते हैं कि इसका क्या वजह होगा। क्योंकि आम तौर पे जब आपके एजिंग होती है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, उनकी कंप्लायंस कम हो जाती है, उनके वॉल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस नहीं होता, कम हो जाता है। ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्योंकि आपका पेरिफेरल आर्टीरियल रेजिस्टेंस बताता है, कोई चिंता की बात नहीं है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपका जब बीपी रीडिंग आता है सिस्टोलिक पे ध्यान दीजिए, वो अगर 130 से ज़्यादा है या 100 से कम हो रहा है तो आपको तुरंत अपनी बीपी, अगर 100 से कम है बीपी की दवाई कम करिए। 130 से ज़्यादा है तो बीपी की दवा बढ़ानी है। अगर 100 से कम है सारी दवा रोक दीजिए ब्लड प्रेशर की और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। चाहे तो आप फिजिकली, चाहे ऑडियो कंसल्टेशन, चाहे वीडियो कंसल्टेशन आप करिए उनको डॉक्टर से। आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह पे भी कंसल्टेशन हो जाता है बहुत आराम से। तो आप कंसल्ट करके अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिमिट में रखिए, डायस्टोलिक पे ध्यान न दीजिए, परेशान न होइए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखिए। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हृदय आपका अपने आप ही ठीक रहेगा। थोड़े बहुत जो नियम होते हैं हेल्दी रहने के, डिसिप्लिन के, एक अच्छी लाइफ के और मेंटल पीस के जो रूल्स हैं वो फॉलो करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। नमस्कार।